हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल ऑफ विनिंग एज। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर्स। हम ऑलरेडी इस पे ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो कर चुके हैं चिल्ड्रन, आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे फिगर्स कवर करे हैं, वेदर इट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स, सभी टाइप के फिगर्स हमने उसमें कवर करे हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट एंड मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, उसने बोला भी है पेरीमीटर के बराबर है और पेरीमीटर पूछ भी रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले चिल्ड्रन लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, राइट। Now let us assume that one of these side of this triangle is x, then the other two sides will also be x, right? So what will the perimeter be? Perimeter हो जाएगा हमारा 3 into x, 3x, because perimeter क्या होता है? Perimeter is sum of all the sides of a figure, और यहाँ पे तीन साइड है तो तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया, perimeter 3x के बराबर हो गया। ठीक है, now it's saying the area of the equilateral triangle. अब area of equilateral triangle क्या होता है? Area of equilateral triangle is given by this formula, which is √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और हमने साइड क्या अज्यूम करी, हमने साइड अज्यूम करी एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। ये किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 3x, सो वी पुट इट इक्वल टू 3x। सो हमने बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैथमेटिकली यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो, let me take all the other terms apart from x square onto the other side of the equation. So x square को यहीं छोड़ दो, ठीक है, it will be 3x into 4 upon √3. I hope this is clear to everyone. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं चिल्ड्रन? रैशनलाइज करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो सेम रूट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद √2, here also I'm going to multiply with √3। ठीक है, अब यहाँ पे √3 into √3 आपको पता है रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे 3 बच जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, इन द न्यूमरेटर इट विल बी 3×4=12। ठीक है, 12x √3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हम 3 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं, 3×1=3, 3×4=12, सो अल्टीमेटली व्हाट डज इट कम आउट? इट कम्स आउट 4x √3। दैट कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ x here, right? अब इसके बाद हमें क्या करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x स्क्वायर से हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो क्या कर सकते हैं, देखो, आई रब दिस पोर्शन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है, देखो, हम जनरली क्या करते हैं, स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड जाके अंडर रूट कर देते हैं। अब वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्टली x को कैंसिल कर सकते हैं। सी, x स्क्वायर और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 4√3। सो जो एक साइड है ट्राइंगल की कितने आगे? 4√3 आगे। ठीक है, अभी उसने हमसे क्या मांगा है? उसने हमसे पेरीमीटर मांगा है। पेरीमीटर क्या होता है? 3 times of the side for a triangle, so it will 3 into 4√3, which is 12√3, and this is our आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर ये सब नहीं लगाना है, बिकॉज द यूनिट इज नॉट गिवन। इंस्टेड आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, दिस मेनी यूनिट्स व्हेन द पर्टिकुलर यूनिट इज नॉट गिवन टू यू। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। उसने क्या बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, उसका पेरीमीटर न्यूमेरिकली किसके बराबर है? एरिया के बराबर है। सो यहाँ पे आपको बस एक फॉर्मूला मेन याद रखना था, व्हिच वाज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी आगे चलते हैं, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन अ स्क्रीन। व्हाट डज द क्वेश्चन से? इट सेज द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:3, राइट। अब इसके बेसिस पे उसने हमसे क्या पूछा है? ही इज आस्किंग अस इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया। ठीक है, सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। उसने आपको साइड्स के बीच में रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 4:5:3 दे रखा है। पेरीमीटर भी बता रखा है 96 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा हुआ है? एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस।
सबसे पहले जब भी कभी आपको साइड्स किसी रेशियो में दी होती हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, वी एज्यूम देम एज एक्सेस। ठीक है, एक्सेस से क्या मतलब है मेरा, लेट द साइड्स बी इक्वल टू 4x 5x एंड 3x, सबके साथ हमें क्या अटैच कर देना है, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है x अटैच कर देना है। व्हाई आर वी अटैचिंग x? बिकॉज द रेशियो कुड बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। रेशियो कैसे लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि यही साइड्स हैं, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो मल्टीपल कौन सा ये हमें नहीं पता, तो उस मल्टीपल को हमने x मान लिया। ठीक है, तो सबके साथ हमने x अटैच कर दिया। नाउ दीज आर द थ्री साइड्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पेरीमीटर क्या होना चाहिए, पेरीमीटर शुड बी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सो आई विल ऐड देम अप, 4x plus 5x plus 3x should be equal to perimeter, which is 96 centimeter, right? Now 4x plus 5x will give you 9x, 9x and 3x will give you 12x, 12x will be equal to 96, तो x कितना हो जाएगा, 96 upon 12 which is 8, so x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, now let us find out all the sides of this। तो इसकी साइड्स क्या होंगी, देखो साइड्स हो जाएंगी, फर्स्ट वन इज 4x, तो 4 इंटू 8, सेकेंड क्या है 5x विच मीन्स 5 इंटू 8, एंड थर्ड क्या है 3x विच मीन्स 3 इंटू 8। ठीक है, सो ये हमारे पास साइड्स हो गई। अब इन सारी साइड्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस 4 8 जा 32, ठीक है, 5 8 जा 40 एंड 3 8 जा 24, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइड्स की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ in this question if you see a Pythagoras theorem has been applied। ठीक है, इनकी अगर आप साइड्स का स्क्वायर करोगे so it will definitely give you a relation of Pythagoras। ठीक है, कि यहाँ पे 4x 3x वाला ऐड करके 5x का स्क्वायर देगा, which means 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर will give you 40 का स्क्वायर। ठीक है, now in that sense we'll be just putting down the values। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे हम लोग, हाफ बेस क्या ले रहे हैं हम 32 और ये 24। ठीक है, बिकॉज उसने क्या मांगा है हमसे, एरिया मांगा है, सो एरिया के लिए वी आर गोइंग टू डू दिस। नाउ 2 1s are 2 16s are। ठीक है, तो 16 इंटू 24 विल मल्टीप्लाई, सो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप 24 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 16 लिखा, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 2s are 12 plus 2 14 and 1 into 24 is children 24, so 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया आ गया। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइड्स दे रखी है, साइड्स के बीच में रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो के साथ आप हमेशा क्या अटैच कर दोगे, x अटैच कर दोगे। ठीक है, पोज दैट विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड पुट इट इक्वल टू पेरीमीटर बिकॉज दैट इज व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ we see that it is forming a Pythagoras triplet। ठीक है, so when Pythagoras triplet is used तो हमारे पास ऐसा ट्राइंगल बनता है जिसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। सो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा एंड वी गेट द एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ऑन एंड डोंट मूव एनीवेयर। चलो, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। It says the area of a right angle triangle with hypotenuse 40 centimeter and the two other sides 24 centimeter। ठीक है, one of the other two sides is 24 centimeter। so उसने क्या बोला है, एक right angle triangle है हमारे पास, of course वरना Pythagoras theorem लगेगा नहीं उसमें, right? so हम यहाँ पे एक right angle triangle बना लेते हैं। this is our right angle triangle children। ठीक है, अब इसमें क्या बोला उसने, hypotenuse is 40 centimeter। so this side I'm gonna place 40 centimeter। ठीक है, one of the other two side is 24, so let's put other side is 24। अब अगर आपको याद हो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, so we saw that 40 24 और 32 Pythagoras triplet है, so we automatically anyway know यहाँ पे 32 आने वाला है। ठीक है, but still let's say ये साइड हमारे पास x है। so first of all you're going to find out the value of x। so what will you write, 40 square equals to x square plus 24 square। ठीक है, ये हम पुट करेंगे। 40 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है, 1600 होता है एंड 24 के लिए हम 576 यूज करते हैं। सो दिस इज 1600 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 576। तो यहाँ के लिखेंगे हम 1600 माइनस 576 और इसका अंडर रूट इक्वल्स टू x बिकॉज ये आके इधर हो जाएगा। ठीक है, विच इज गोइंग टू गिव अस 1024। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी
बिकॉज 1024 32 का स्क्वायर होता है, राइट। नाउ उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पूछा है। सो डेफिनेटली हम इसमें हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस 32 इंटू हाइट 24। सो सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट 384, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। सो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, जब भी एरिया होगा वो स्क्वायर में होगा। अगर कहीं भी पेरीमीटर है तो वो सिर्फ विदाउट स्क्वायर होगा, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर एंड ऑल दैट, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so I suppose all of you can see the new question on your screen. Let's see what does the question say. So the question says each side of a rectangle is doubled. Find the ratio between perimeters of the original rectangle and the resulting rectangle. मतलब वो क्या बोल रहा है, उसने हमको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि जो नया रेक्टेंगल है उसकी साइड्स डबल हो रही है, ठीक है। तो जो पुराना पेरीमीटर था और जो अब वाला पेरीमीटर है उसके बीच में रेशियो निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोल रहा है, एरियाज ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड द रिजल्टिंग रेक्टेंगल। और दूसरा रेशियो किसमें निकालना है, ओरिजिनल रेक्टेंगल और रिजल्टिंग रेक्टेंगल का एरिया के बीच में रेशियो निकालना है। सो रेशियो चिल्ड्रन यू नो कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो चीजों को या कंपेयर करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम अपना आंसर देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले लेट लेंथ भी इक्वल टू x ले रहे हैं हम, ठीक है, एंड ब्रेथ भी इक्वल टू y ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पहले और b भी ले सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट एनीवे। सो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और y। सेकेंड वाले केस में हम लेंथ को क्या लेने वाले हैं, लेट अस टेक इट एज 2x, बिकॉज उसने बोला है कि लेंथ और ब्रेथ डबल हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी ब्रेथ है, न्यू ब्रेथ इज 2y, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा यहाँ से, इट विल बी 2 times x plus y, राइट। और इस साइड पे क्या होने वाला है हमारे पास, 2 times 2x plus 2y, ठीक है। ये क्लियर है आपको, सिंपल पेरीमीटर। इसको p डैश मान रहा हूं मैं और इसको p डैश स्टैंड्स फॉर द सेकंड केस, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज रहने दो। जो दूसरा वाला पेरीमीटर है, कैन आई राइट इट डाउन एज 2, और यहाँ से भी एक 2 कॉमन निकाल लो तो 4 हो जाएगा बाहर, 4 times x plus y, ठीक है। अब उसने क्या बोला, दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला। आपको क्या ध्यान रखना है रेशियो निकालते वक्त कि जिसकी बात पहले हो रही है वही न्यूमरेटर में रहेगा, जिसकी बात बाद में हो रही है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। He's saying perimeter of the original rectangle. So original rectangle has to be kept in numerator. ठीक है? So ratio for the first part will be what? Perimeter क्या है हमारे पास? 2 times bracket x plus y. और new rectangle का perimeter कितना है? 4 x plus y. So that is why children you see वहाँ पे हमने common लिया था ताकि हम x plus y और x plus y को cancel out कर पाए. ठीक है? So we cancel x plus y. 2/4 क्या आ जाएगा? 1/2 जिसको हम 1:2 रेशियो लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. वेरी वेरी सिंपल, राइट. अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया. सो आई विल रब दिस पोर्शन एंड विल देन फाइंड आउट एरिया. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एरिया चिल्ड्रन, एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल का क्या होगा? वेरी सिंपली इट विल बी x into y. ठीक है, और a डैश यहाँ पे निकाल लेते हैं. a डैश क्या हो जाएगा? 2x into 2y which is going to give us 4xy. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें इसका रेशियो निकालना है, तो निकाल लेते हैं फटाफट. वेरी वेरी इजी. इट विल बी a/a डैश. अगेन फर्स्ट ट्रायंगल की पहले बात हुई है, सेकंड ट्रायंगल की बाद में बात हुई है. सो फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इन द न्यूमरेटर. I'm sorry, not triangle, rectangle. So this is xy here and this is 4xy. So xy से xy कैंसिल हो गया हमारा. ठीक है, और रेशियो क्या आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा. So this is the answer for the second part. ठीक है, तो जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा आपको सिंपली सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उन्हें डिवाइड कर देना है. नॉट नेसेसरली हमें उसकी लेंथ फाइंड ही करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है, उसके बिना रेशियो नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है. इवन इफ इट इज नॉट गिवन वी कैन कैंसिल देम आउट एंड देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट अवर आंसर. ठीक है, now let us see what is the next question on our screen. Next question जो हमारी स्क्रीन पे है, it says a path of uniform width 3 meter runs around the outside of a square field of side 21 centimeter, right? Now find the area of the path. So उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अराउंड क्या है, उसके अराउंड एक पाथ रन कर रहा है. I'll draw the diagram for you. ठीक है,
एंड देन ही गोज ऑन टू से कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ द पाथ फाइंड करना है. सबसे पहले लेट अस ड्रॉ वन डायग्राम. Draw it that side, so we have space to write. ये चिल्ड्रन हमारा छोटा सा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है. नाउ इसके अराउंड क्या है, 3 मीटर का एक पाथ जा रहा है, ठीक है. सो इसकी सारी साइड्स यहाँ पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट कर देते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ पाथ विच इज 3 मीटर्स अराउंड इट. सो यहाँ पे हमने इसके अराउंड 3 मीटर्स का एक पाथ बना दिया, ठीक है. तो सबसे पहले अंदर की साइड कितने दे रखे हमें, 21 सेंटीमीटर दे रखी है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन 21 सेंटीमीटर हियर, ठीक है. Now I want you to pay attention to this figure. अब उसने क्या बोला है, सभी साइड्स 21 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. अब बाकी सारी साइड्स में देखो 3 सेंटीमीटर वाइड पाथ उसके अराउंड घूम रहा है ना. तो ऑब्वियसली जो बाहर की बाउंड्री है वो बड़ी ही है, हमें फिगर में भी दिखाई दे रहा है. हाउ बिग इट इज और हाउ मच मोर इन लेंथ इट इज. सो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी देखो 3 सेंटीमीटर. तो ओवरऑल वी कैन से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है. सो 21 plus 6, द आउटसाइड विल बी 27 सेंटीमीटर. मीटर्स में है ये, ठीक है. सो राइट डाउन 27 मीटर. ओके, आफ्टर दैट ये वाली साइड भी 27 हो जाएगी बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है. ये भी 27, ये भी 27, ठीक है. Now what is he asking us? He is asking us to find out the area of the path. Now इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जिसमें पाथ वाथ दे रखा होता है और बीच का एरिया निकालना होता है, कभी बाउंड्री का एरिया निकालना होता है, ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या इमेजिन करना है, लेट्स से आई गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, जैसे ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है. एंड आई आल्सो गिव यू अ सिजर, ठीक है. मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आई टेल यू दैट आई ओनली नीड दिस शेडेड पोर्शन, ठीक है, विच इज द शेडेड पोर्शन, दिस येलो शेड विच आई एम डूइंग, ठीक है. अब ये बचाने के लिए ऑब्वियसली सिजर से आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले पोर्शन को कट आउट करना पड़ेगा. अगर सिजर से आप बीच का पोर्शन कट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ बाउंड्री या फिर फ्रेम बच जाएगा, राइट. सो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट यू राइट, यू राइट डाउन एरिया ऑफ पाथ विल बी व्हाट, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर minus area of smaller square. I hope this is clear with everyone. Now सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें area of the bigger square निकालना पड़ेगा, ठीक है. Area of the bigger square means what, 27 का square, because side into side is the square of area, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 21 का square. So 27 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. 27 का स्क्वायर आप सबको पता है 729 होता है एंड 21 का स्क्वायर इज 441. So 729 माइनस 441. So 9 में से 1 गया 8, ठीक है. 12 में से 4 गया 8 एंड 6 में से 4 गया 2. So 288 मीटर स्क्वायर विल कम आउट टू बी योर आंसर, ठीक है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब भी आपको एरिया ऑफ द पाथ, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सर्कुलर पाथ में भी मिल सकते हैं, ठीक है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ स्क्वायर वो आपको एक सर्कल बना के भी दे सकते हैं. एंड देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पाथ वहाँ पे वो क्या बोल सकते हैं, दे कैन आस्क यू फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग बिकॉज इट विल लुक लाइक अ रिंग, है ना. ऐसे में होगा तो रिंग जैसा दिखाई देगा. सो दिस वे ऑल्सो दे कैन मेक अ क्वेश्चन ऑन दिस. सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, I hope all of you can see the question on your screen. What does this question say? Let's quickly see it. So the question says the length and breadth of a conference hall are in the ratio 7:4. Conference hall आप सबको पता है जहाँ बातें करने जाते हैं ना. So this conference hall का length breadth क्या दे रखा है, 7:4 ratio में दे रखा है. And it says its perimeter is 110. ठीक है. Now find the area of the floor of the hall. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका फ्लोर का एरिया निकालना है, ठीक है. दूसरा नंबर ऑफ टाइल्स, चलो ये सब पार्ट्स हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है. ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट लेट लेंथ बी इक्वल टू 7x. यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब भी रेशियो होगा आप x अटैच कर दोगे उसके साथ, ठीक है. व्हाट विल बी ब्रेथ, ब्रेथ विल बी 4x, ठीक है. नाउ 7x प्लस 4x इक्वल्स टू 110, ठीक है. बट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, बिकॉज इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द
पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2l+b होता है, ठीक है। सो इसको हम 2 और 110 को डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। 2 1 2, 55 ठीक है। 7x + 4x चिल्ड्रन 11x, 11x = 55। ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब इसमें एरिया निकालने के लिए हॉल का एरिया कैसे निकलेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ मालूम होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट L एंड B का वैल्यू। L कितना है, 7x मींस 7 × 5, ठीक है। 7 5 कितना हो गया, 35 मीटर, एंड 4 × 5 20 मीटर। So what will be the area, children? Area is L × B. So we'll write down 35 × 20. 35 2 is 70, 70 और 1 0 copy, 700 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सबको समझ में आया, फर्स्ट पार्ट में तो कुछ था ही ऐसा खास, वेरी वेरी सिंपल। अब सेकंड पार्ट देखते हैं चिल्ड्रन, क्या है। द नंबर ऑफ टाइल्स each of size 25 centimeter into 20 centimeter, ठीक है, that will be required for flooring the hall, ठीक है। I'll just rub this portion first। 700 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, ये हमें याद रखना है, यहाँ लिख लेते हैं, ओके। अब जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको फ्लोर दे रखा है, ठीक है, फ्लोर में टाइल्स लगानी है, ठीक है, या फिर फ्लोर में कारपेट के पीसेस लगाने हैं, या फिर वॉल पे कोई पोस्टर लगाना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सच आर्टिकल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच टाइल्स व्हिच यू नीड टू यूज, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, व्हाट विल दैट फॉर्मूला विल बी n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइल्स और कारपेट व्हाटएवर, ठीक है। और ये हमेशा इक्वल होगा टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर और द वॉल अपॉन area of one tile or one piece which you are going to use, ठीक है। सो हमेशा ये सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चंस वॉल्यूम में भी आएंगे कि हमें क्या करना है, विद विच विल टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो, एनीवे। सो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए याद रखना है, ठीक है। कैपिटल ए हमारे पास कितना है, 700 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। नाउ स्मॉल ए में यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। व्हाट इज दैट मिस्टेक, कि आपको जो एरिया ऑफ टाइल वगैरह दिया होता है वो मोस्टली सेंटीमीटर में होता है और एरिया ऑफ द फ्लोर मीटर स्क्वायर में होता है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट, ठीक है। सो ये 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 25 इंटू 20 यहाँ पे लिख तो लेते हैं, खैर। नाउ वी वांट टू चेंज इट इनटू मीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, बाय डिवाइडिंग बाय 100। नाउ ये अपॉन वाला 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज दिस 20 का भी अपॉन वाला 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स में, राइट। नाउ वी कैन कैंसिल दिस, 25 1 25, 25 4 100. This is not getting darker, let me see, ठीक है, and 21 25. So what are we left with, children? 4 into 5 20, 20 into 700, which is what, 14, ठीक है। So how many such pieces you'll need, number of tiles that you'll need in such a case would be 14,000 tiles लगेंगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या है, तो कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹1400 पर 100 टाइल्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी अगेन काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट इज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द नंबर ऑफ टाइल्स व्हिच वी हैव फाउंड, इट इज 14,000, ठीक है। ओके, लेट्स रब दिस। Let us try to understand this statement. What is this statement? It says the cost of the tiles at the rate of ₹1400 per 100 tiles. मतलब 100 tiles का cost is how much? 100 tiles are costing how much, children? ₹1400. ठीक है? So one tile will cost how much? One tile will obviously cost 1400 upon 100, which means 14 rupees is the cost of one tile, right? आपको कितनी टाइल्स की कॉस्ट निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स। कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स विल बी 14,000 टाइम्स, सो 14 into 14,000, 14 14 is 196, ठीक है, and 30 copy, so it's gonna cost around 1,96,000 rupees to cover the entire floor with tiles, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 3:4
if the distance between these parallel sides is given as what, 9 meter, and its area is 126 meters square, meter square, find the length of its sides. ठीक है, हमें क्या करना है, उसकी sides का length find करना है, and which one, parallel sides का length find करना है. ठीक है, so सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, we are going to find out the area of this trapezium. Now area is given. What do I mean by we are going to find out its area? मतलब हम formula use करके formula में जो missing values हैं उनको find करने वाले हैं. So first of all, before we proceed forward, let me draw the diagram of a trapezium. So trapezium looks something like this, children, जिसमें दो sides जो होती हैं parallel होती हैं, ठीक है, और ये दो sides जो हैं ये non parallel sides हैं. इन दोनों parallel sides के बीच में जो distance होता है उसको हम height of trapezium बोलते हैं. ठीक है. Now what is the formula for finding out the area of the trapezium? It is half, okay, into sum of parallel sides, ठीक है, into the distance between them, which is height. ठीक. Now let us say we assume the sides क्या दे रखे, 3:4, तो हम sides को क्या ले लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं, ठीक है, and इसको 4x ले लेते हैं, ठीक है. So this will become half sum of 3x plus 4x bracket close into height. The height given is 9 meters, so we'll multiply it with 9. And the area given is 126 meters square, so we will equate it to 126. ठीक है. Okay. Now let's cancel out whatever we can. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्या cancel हो सकता है हमारे पास? 9 ones are 9. ठीक है. 126 को direct cancel कर देते हैं. 9 ones are 9 here again. 3 is left. 9 fours are 36. ठीक है. अब what does this give you? 14 equals to 3 plus 4 is 7x upon 2. ठीक है, इसको कैंसिल आउट अगेन कर सकते हैं. 7 ones are 7, 7 twos are 14. ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x comes out to be 4. Now x की वैल्यू 4 आ गई, उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, मतलब 3x और 4x का वैल्यू पूछ रहा है वो. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट. 3x means 3 into 4, 4x means 4 into 4. So this is 12 meters and this is 16 meters. Right? Very very easy question. I hope आप सबको ये question समझ में आया. ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं जिसमें confusion हो. आपको simply एक formula use करना था, which is half into sum of parallel sides into the distance between those parallel sides. Right? That gives you the area of a trapezium. ठीक है? I hope this is clear with everyone. Now let's proceed on to next question. Okay. So what does this question says? It says that a thin metal iron sheet is rhombus in shape. ठीक है. Now after that, with each side 10 meter. Now एक जो rhombus होता है, rhombus you know is a figure जिसकी सारी sides equal होती है. So first of all, let me draw a rhombus here for you. It's more of like a parallelogram, but इसकी सारी sides हम assume कर रहे हैं कि equal है. ठीक है. So what is the side given? 10 meter is given. So यहाँ पे 10 meter, here also 10 meter children, यहाँ पे भी 10 meter और fourth side भी 10 meter. ठीक है. If one of its diagonal is 16 meter, find the cost of painting its both sides at the rate of 6 per meter square. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है? We'll try to understand this. उसने क्या बोला है, वन ऑफ द डायगोनल इज 16 मीटर. सो लेट मी अज्यूम कि जो लॉन्गेस्ट वाली डायगोनल इसमें बन सकती है दैट इज टेकन एज 16 मीटर. सो ये डायगोनल जो है इसको हम 16 मीटर अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. नाउ आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द rhombus. ऑपोजिट साइड्स ऑफ द rhombus मतलब वो हमसे क्या पूछा है, ही इज आस्किंग अस द हाइट ऑफ द rhombus. नाउ क्लियरली चिल्ड्रन यू नो rhombus की जो डायगोनल्स होते हैं वो कितने डिग्री पे मीट करती हैं, वो 90 डिग्री पे मीट करती हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर डायगोनल हियर. ठीक है. एंड दे आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर. सो 16 है तो दिस साइड विल बिकम 8 centimeter children. Now if you use a little go back into the memory, we talked about Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem, you know, hypotenuse square is perpendicular square plus base square. Now this particular triangle which you are seeing, इसको कोई नाम दे देते हैं, A B C D और बीच में O रख लेते हैं. ठीक है. Now if you look at this triangle OCD में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक right angle triangle दिखाई दे रहा है, right? Now can I say that 10 meter is a hypotenuse, so 10 square equals to 8 square, and इस साइड को x मान लेते हैं, OC को x ले लेते हैं. ठीक है. एंड दिस इज प्लस x स्क्वायर हियर.
What will this give you children? 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, दूसरी साइड लेके आओ माइनस कर दो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज 36, 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, right? So x comes out to be 6 meter. So the other diagonal will be 6 का डबल 12 meter. ठीक है, so diagonal number 2 will be 6 into 2 which is 12 meter. Why we have done 2 children? Because यहाँ देखो यहाँ तक 6 है तो इसका डबल पूरा कितना है, उसका 2 टाइम्स है ना, तो 6 plus 6 12 मीटर हमारी सेकंड वाली डायगोनल हो गई. ठीक है, नाउ व्हाट इज ही आस्किंग अस, उसने कॉस्ट पूछा है हमसे. ठीक है, बट बिफोर दैट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, राइट? सो वी नो वन ऑफ द डायगोनल एज 16, वी नो द अदर डायगोनल एज 12. नाउ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज वेरी सिंपल. अगर आपको पता था कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना. लेट मी रब दिस फर्स्ट टिल देन. Okay, area of a rhombus is what? Area of a rhombus is half into product of the diagonals. ठीक है, diagonals हमने already निकाली हैं. So half, diagonal number 1 is 16, diagonal number 2 is 12. ठीक है, so ये हमने यहाँ पे कर दिया. Now this will go how many times? This is 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 into 12 96. So 96 meter square क्या हो गई इसकी टोटल एरिया हो गया. Now what is he asked us? He has asked us cost. उसने पूछा हमसे अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 6 रुपीज है. ठीक है, so we are going to find it out here. 1 meter square is costing how much? 1 meter square is costing rupees 6. 96 meter square will cost 96 into 6. So clearly हम यहाँ पे 96 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, which will give us what? 6 6 are 36, 3 6 9s are 54, 54 and 3 57. ठीक है, is this clear with you all? So हमने यहाँ पे क्या करा, we have just multiplied it here. ठीक, that's simple there. Now what else is he asking us? Find the distance between. Okay, one more thing before this children. उसने हमसे क्या बोला है? He is asking us painting both sides. उसने ये भी बोला कि हम दोनों sides को पेंट करना चाहते हैं. नाउ व्हाट साइड्स में वो ये वाली बाउंड्री वाली साइड्स की बात नहीं कर रहा है. ही इज जस्ट सेइंग लाइक आई हैव अ मोबाइल हियर विद मी. ठीक है, सो इस मोबाइल को इमेजिनरी रोम्बस मान लेते हैं. ठीक है, या कोई भी फिगर रेक्टेंगल, इसकी दोनों साइड्स मतलब ये वाली साइड पे भी पेंटिंग करनी है और बैक साइड पे भी पेंटिंग करनी है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट ही मींस. सो ये जो कॉस्ट हुआ, ये कॉस्ट हुआ एक साइड के एरिया का. ठीक है, और बैक साइड के एरिया का भी कॉस्ट निकालना है. सो इट विल ऑब्वियसली सेम एरिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. 576 into 2. ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, 2 6 are 12, 1 का 2 7 are 14 plus 1 15, 2 5 are 10, 1152 rupees will be the cost here. ठीक है, अब lastly what is he asking us? He is asking us the distance between the heights or distance between the sides. ठीक है, so which is very simple. एरिया को अगर आप बेस से डिवाइड कर देते तो आपको क्या मिल जाता है, हाइट मिल जाता है. So let's do that. So area divided by base is going to give us what? Height. Because base into height also gives us the area here. ठीक है, area कितना हमारे पास 96 है. ठीक है, base कितना हमारे पास 10 है. So what does the height come out to be? It comes out to be 9.6 meters. मतलब vertically इन दोनों साइड के बीच में कितना distance है? Vertically the distance is 9.6 meters. ठीक है, let's erase this. And now let us move on to next question. Okay, what does this question say? The question talks about circular portion. Now find the area of a flat circular ring formed by what? Formed by 2 concentric circles. Now children, concentric circles कौन से होते हैं? Concentric circles वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से बनते हैं. ठीक है, so let us find out more about this. Okay, यहाँ पे मैं I'm going to draw one figure first. इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया था. ठीक है, मैंने आपको अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पहले हम बात कर रहे थे, तो आई टोल्ड यू दे कैन गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन इन सर्कुलर रिंग्स आल्सो, राइट? सो सेम क्वेश्चन इज हियर. नाउ दिस रेडियाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस चिल्ड्रन, नथिंग न्यू देयर. रेडियस का जो प्लूरल होता है तो हम रेडियाई लिखते हैं. नाउ 2 रेडियस कंसेंट्रिक मींस सेम सर्कल पॉइंट है दोनों का. अब इनर रेडियस इज चिल्ड्रन, व्हाट इज द इनर रेडियस? 5 सेंटीमीटर. सो इनर रेडियस के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर.
एक्सटर्नल रेडियस तो नहीं दे रखा है, लेकिन टोटल बड़े सर्कल का रेडियस का दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है. सो दिस रेडियस इज 9 सेंटीमीटर. चिल्ड्रन सेम इमेजिन आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है. सर्कल में से अगर आप बीच का पोर्शन कट आउट कर दोगे सिजर लेके, तो बाउंड्री विल बी लेफ्ट और सर्कुलर फ्रेम विल बी लेफ्ट, है ना. सो इसमें भी हम वही करने वाले, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करने वाले. सो विल राइट डाउन एरिया ऑफ रिंग will be what? Area of the bigger circle minus area of smaller circle. Now area of a circle is given by the formula pi r square, right? Now pi बड़े सर्कल का एरिया मतलब कैपिटल R, I'm writing now capital R for the bigger circle minus pi small r square, ठीक है. Now pi से pi कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचा r square minus r square, ठीक है. So this will give us what? See children, pi is 22/7, ठीक है. Here do we have what? 9 and 5. So 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर. This will give us 22/7 ब्रैकेट 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है. नाउ 11 minus 5 is children 6, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 7 minus 2 is 5. तो 22/7 into 56. You know that 7 8 is 56. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 22 into 8. So 8 2s are 16 and 1 carry, 8 2 is 16 and 1 70. So 176 centimeter square is the area of this circular ring. ठीक है. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन here, nothing very difficult. एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ हमें फाइंड करना था, जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, ठीक है. Now let us look on to the next question that we have here. Okay. So what does the question say? Question says a wire when bent in the form of a square. एक वायर है हमारे पास जिसे हम किस शेप में मोड़ रहे हैं? We are bending it into a form of a square. ठीक है. Encloses an area of 196 centimeter square. तो इस वायर के अंदर जो स्क्वायर, वायर के साथ जो स्क्वायर बना, उसका एरिया कितना है? उसका एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. नाउ वी कैन फाइंड आउट द साइड बाय दिस. ऑब्वियसली स्क्वायर का एरिया दे रखा था, उसकी साइड निकल आएगी. साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर. सो 196 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर अंडर रूट 196 चिल्ड्रन विल बी द साइड विच इज ऑब्वियसली 14. So 14 centimeter is the side. Now when I know 14 centimeter is the side, let's see what does it want us to do next. If the same wire is bent to form of a circle. अब इस वायर को हमने खोल दिया, ठीक है. स्क्वायर बना हुआ था, अब इसको खोल दिया और फिर इसका सर्कल बना दिया, ठीक है. तो मतलब जितना स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर होगा, उसी वायर को खोल के हमने उसका सर्कल बना दिया. मतलब अब वो सर्कल का पेरीमीटर या फिर हम बोल सकते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस बन चुका है, राइट. So what will be the perimeter here? It will be 14 into 4 times कर देंगे, because 4 into s is what? It is the perimeter of a square, ठीक है. What is this going to give us? This is going to give us 56 here. So 56 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर हो गया. अब यही पेरीमीटर जो है सर्कल का भी पेरीमीटर या सर्कल का सर्कमफेरेंस है, बिकॉज उसी वायर को खोल के हमने सर्कल बनाया. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. ही इज सेइंग द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल. उसी वायर को खोल के एक सर्कल बना दिया. नाउ व्हाट डू यू नो एज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और द पेरीमीटर? यू नो इट एज 2 pi r. 2 pi r किसके बराबर है? 56 के बराबर है, ठीक है. उससे हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है. सो इस क्वेश्चन से हम पहले तो रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस से हम एरिया निकालेंगे, ठीक है. Now this r will be what? R will be 56 upon 2 pi. Upon 2 pi की जगह लिखेंगे 22/7 upon 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है. ये आई होप आप सबके लिए क्लियर है एकदम, ठीक है. Now let's cancel this. Whatever we can cancel out here. So 2 1s are 2, ठीक है. 2 2s are 4, 2 8s are 16, ठीक है. We can cut it by 2 again. 2 14s are and 2 11s are. So you have 14 into 7 upon 11. So ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया. अब इस रेडियस को यूज करके हमें क्या करना है? इस रेडियस को यूज करके हमें फाइंड करना है व्हाट इज इट्स एरिया, ठीक है. एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर. सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट डाउन पाई और आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है. नाउ 14 into 7, you know it is 98. So 98 upon 11 is your radius. यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं.
of this circle which it is asking us to find. So area will be what? Area will be pi into r और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है. पाई का वैल्यू क्या है? 22/7, ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? रेडियस इज 98/11 into 98/11, ठीक है. अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल है. 7 1 7, 7 14 is 98, so ये 14 टाइम्स कैंसिल हो गया. 11 1 11, 11 2 22, ठीक है. और क्या बचा हमारे पास? वी हैव 2 into 14, that is 28 into 98/11, ठीक है. इसको हम क्या करने वाले हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. एंड whatever you get it, either you put it into fraction or you put it into a decimal, it will give you the same answer. So let me rub this. ओके चलो, यहाँ पे 28 into 98 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 8 is 64, 6 carry, 8 2 is 16, 16 plus 6 22, ठीक है. यहाँ पे 9 into 8 72, ठीक है. और 9 2 is 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. So what does this give us? 4 4 7 2. So this gives us, children, 2744/11. इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. This much centimeter square will be your आंसर, ठीक है. आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, जो कि यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल एबीसीडी एनक्लोज्ड 3 सर्कल. इस रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल है, ठीक है, जैसे कि हम ये दिख ही रहे हैं. BC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है BC, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, मतलब जो ग्रीन कलर का आपको एरिया दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू निकालना है. व्हाट इज दैट एरिया, ठीक है. अब ये 14 सेंटीमीटर के अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है इस फिगर में. सर्कल भी और रेक्टेंगल भी है, राइट. और रेक्टेंगल की भी एक ही साइड दे रखी है. यू हैव टू यूज लिटिल कॉमन सेंस हियर. देखो, अगर ये पूरा सर्कल जो कि उसका यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर इज हाउ मच चिल्ड्रन? 14, है ना. इतनी ही विड्थ होती है. डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है. सो इट्स रेडियस विल बी व्हाट चिल्ड्रन? रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है. अभी हमें क्या बात करना है? यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देखना है. देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? यहाँ पे डायमीटर इसका 14, ठीक है, प्लस अनदर 14 प्लस अनदर 14, ठीक है. हम ये 3 बार डायमीटर को अगर ऐड कर देंगे, इट विल गिव अस द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, ठीक है. सो 14 प्लस 14 प्लस 14, ठीक है. This is going to give you 12 and 1 carry, so this is 42 सेंटीमीटर जो है हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगी. Now once you get the length, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? इसका एरिया निकाल लेते हैं. अब सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले देखा था सर्कुलर रिंग वाला, या स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस करने वाला. इस पूरे रेक्टेंगल में से हम 3 सर्कल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है. देन ऑब्वियसली शेडेड पोर्शन विल बी लेफ्ट. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स राइट डाउन, area of rectangle will be length into breadth. Length we found out to be 42, ठीक है, into breadth which is 14, ठीक. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले. 42 into 14, 4 2 is 8, 4 4 is 16, and this is 42 children, and this will give you 8 8, and this is 5. So 588 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? इसका एरिया आ गया. अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है? इसमें से हमने एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है ना. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज पाई आर स्क्वायर. सो वी गोना डू दैट. लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट. एरिया ऑफ सर्कल, इट इज पाई आर स्क्वायर. पाई कितना हमारे पास? 22/7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर चिल्ड्रन? आर जैसे कि मैंने आपको बताया 7 है, सो यहाँ पे into 7 into 7. So clearly you can see here 7 से 7 cancel हो जाएगा. Your 22 into 7 which is going to give us 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ऐसे कितने ट्राइंगल, ऐसे कितने सर्कल है हमारे पास? 3 सर्कल है. So we are going to multiply it by 3. 3 into 154. So 3 4s are 12, 1 carry, 3 5s are 15 plus 1 16, 3 1s are 3 4. So this gives you children 462 centimeter square as the area of the 3 circles. Now shaded region के लिए क्या करेंगे? Area of the rectangle minus area of the circle. So I'm going to rub this portion and write down area of shaded region.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स. So 588 centimeter square minus 462. ठीक है. अब 8 में से 2 जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट 6, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1. So 126 centimeter square is the answer for this part. ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. सिंपली हमें क्या करना था इसमें, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला हमने. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद क्या किया हमने, एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल लिया. ठीक है. अब एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने पे सिंपली वी कुड सॉल्व इट, राइट. ओके. नाउ लेट्स लुक ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव ऑन अ स्क्रीन. Okay, so the next question is, each side of a rhombus is 18 centimeter. If the distance between two parallel sides is 12 centimeter, find out its area. So very simple question here. मान लो ये हमारा एक rhombus है. ठीक है. rhombus की सारी sides बराबर होती हैं. All the sides are 18. ठीक है. This is also 18. ठीक है. अब उसने क्या बताया, distance between these sides is given as what? It is given as 12. So 12 centimeter इनके बीच में distance है. एरिया ऑफ rhombus के लिए एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, राइट. उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है व्हिच इज बेस इनटू हाइट. सो व्हाट इज द बेस हियर 18, व्हाट इज द हाइट 12. सो 18 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 18 into 10 is 180 and 18 into 2 is 36. So 6 and 8 and 3 is 11. So 216 centimeter square आंसर आ गया. ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी एक्सप्लेन. 18 into 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 into 10 plus 2 भी तो लिख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन यूज हियर. ठीक है. 18 into 10 180, 18 into 2 36, and this is how also you can solve quickly. ठीक है. Okay, I hope this question was very simple and very easy for all of you. अब let's go on to last question of this video. अब इस last question में क्या है, ये थोड़ा सा lengthy भी हो सकता है because it's a last, और last में तो tough question होते ही है. So look, pay attention to this because this is a very common question जो बहुत सारे competitive exams और बहुत सारे school के final exams में भी हम देखते हैं. So क्या है ये question? A rectangular field is 30 meter in length and 22 meter in width. I've already drawn a figure for you which I'll show you just now. Two mutually perpendicular roads, each mutually perpendicular मतलब जो आपस में 90 डिग्री में, ये भी 90 ये भी 90. ठीक है. Roads each 2.5 meter wide are drawn inside the field so that one road is parallel to the length of the field, other road is parallel to its width. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको फिगर नहीं दे रखा, आपको फिगर के ऊपर अटेंशन देनी पड़ेगी. ठीक है. उसके कहने का मतलब है एक रेक्टेंगल है. ठीक है. और जो डायमेंशंस दे रखे हैं अभी आई एम नॉट राइटिंग डाउन बिकॉज वी हैव द फिगर, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. और वो क्या बोल रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स बनाई जा रही हैं जो 2.5 मीटर वाइड है. एक लेंथ के पैरेलल है, ये लेंथ के पैरेलल है ना, और ये वाली विड्थ के पैरेलल है, राइट. Now what is he asking us? Calculate the area of the cross roads. Cross road मतलब ये जो सड़कें हमने बीच में बनाई हैं, ठीक है, इनका एरिया वो हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है. So I hope all of you can see the figure on your screen now. ठीक है. अब इस फिगर से हम देखते हैं क्या करना है. अब दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो हमारी क्रॉस रोड्स हैं वो शेडेड पोर्शन है, तो हमें शेडेड पोर्शन का वैल्यू निकालना है. ठीक है. अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई बड़े रेक्टेंगल में से हम 4 छोटे रेक्टेंगल्स माइनस कर दें, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. या फिर हम क्या कर लें, सिर्फ शेडेड रीजन का ही वैल्यू फाइंड कर लें. ठीक है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी. यहाँ पे लेट मी टेक द मार्कर. ओके. सबसे पहले चिल्ड्रन ये जो वर्टिकल वाली हमें रोड दिखाई दे रही है इन द डायग्राम, इट इज वर्टिकल रोड तो होती नहीं है बात पे, बट एनीवे यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली रोड की बात करते हैं. नाउ चिल्ड्रन सी, दिस इज 2.5 मीटर वाइड. ये कितनी वाइड है, 2.5 मीटर वाइड है. ठीक है. एंड ये कितनी लंबी है, अगर ऐसे मैं बात करूं, हाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोड. दिस लेंथ ऑफ द रोड इज एक्चुअली इक्वल टू द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल. ये उतनी ही लंबी रोड है जितना चौड़ा ये रेक्टेंगल है. ठीक है. विच इज हाउ मच, विच इज 22 मीटर. सो एरिया ऑफ, इसको रोड नंबर ए मान लो, इसको रोड नंबर बी मान लो. ठीक है. सो एरिया ऑफ रोड ए. ठीक है. What is this looking like? इसको कर देते हैं एरिया ऑफ रोड ए. इट विल बी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है इसकी 22. व्हाट इज इट्स विड्थ, विड्थ इज 2.5 मीटर वाइड. ठीक है. सो 22 इंटू 2.5 कर देंगे हम यहाँ पे. ठीक. और ये दूसरे वाली साइड में देखो, दूसरे वाली साइड में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अदर रोड या फिर एरिया ऑफ बी रोड कर लो. ठीक है.
What will it be? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 30 और ये भी 2.5 मीटर वाइड है, सो 30 इंटू 2.5. अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ द दीज टू रोड्स निकल आएगा. बट वन प्रॉब्लम इज हियर. क्या प्रॉब्लम है? कि ये दोनों रोड्स एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही हैं. मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेंट्रल स्क्वायर रीजन है, दिस इज काउंटेड ट्वाइस. हमने इसको कितने बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया. तो इसको एक बार रिमूव करना पड़ेगा हमें अपने आंसर में से. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऐड दिस अप. दिस कैन बी रिटन एज 22 into 2.5 plus 30 into 2.5. 2.5 children you can take common. ठीक है, इन दोनों में से. So 2.5 कॉमन. अंदर क्या बचा? 22 plus 30. अब इसी में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं? इसमें से कॉमन एरिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. और ये विड्थ कितनी है इसकी? 2.5. इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, माइनस 2.5 का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, माइनस 2.5 का स्क्वायर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं? 30 plus 22 हमारे पास ब्रैकेट में दे रखा है. 30 plus 22 विल गिव अस 52. ठीक है, तो दिस बिकम्स 2.5 into 52 माइनस 2.5 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 6.25, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 6.25 का स्क्वायर. हमने क्या नॉट अब स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ 2.5 into 52, देखो 50 का डबल क्या होता है? 50 का डबल इज 100 एंड उसका और हाफ कर दोगे 125. ऐसे ही 52 का 2.5 टाइम्स करोगे यू विल गेट 130. ठीक है, सो दिस विल बिकम, आई एम राइटिंग इट ऑन द टॉप, 130 minus 6.25. नाउ देखो 130 में से 6 जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट? 124. ठीक है, अब उस 124 में से 0.25 हटा दो तो इट विल गिव यू 123.75 मीटर स्क्वायर एज योर फाइनल आंसर. सो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया? हमने क्या किया? एरिया ऑफ द रोड्स निकाल दिया. ये वाली रोड का, ये वाली रोड का एरिया. ठीक है, लेंथ ब्रेथ सभी रेक्टेंगल्स की दे रखी थी. ओनली थिंग दैट यू हैड टू बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे जो स्क्वायर बीच में है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करना है. एक बार वी विल हैव टू रिमूव दैट एरिया. सो यहाँ पे हमने उसका एरिया यहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है, एंड फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी 123.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that's up with this video, children, and I hope we'll meet for another different video. And till then, you can see these details here. You can visit our website. You can check out more content on our channel. अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं करा है तो make sure you do that. I'll see you in the next video. This is 𝗼𝒘𝒧𝒪𝗃, your mentor for mathematics. Thank you.